cuties, welcome back to my channel. And if you are new here, then hi, my name is Nidhi and I make videos related to fashion and beauty. And if you haven't subscribed me yet, then go and subscribe. And for today's video, I have my most generous skincare routine which I follow. और ये मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लाइक ऑलमोस्ट हो गया होगा मुझे 3-4 महीने। तब से मैं यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। एंड इफ़ यू नो और इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस द बिगिनिंग, देन यू नो कि फ्यू मंथ्स बैक मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इफ़ यू नो, मेरे चीक्स पे पिंपल थे, मेरे चिन पे पिंपल थे, मेरी नोज़, मेरा फोरहेड, एवरीथिंग वाज फिल्ड विद एक्ने। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि टीनेज एक्ने जैसी कोई चीज़ होती है, बट व्हेन आई एम ग्रोइंग नाउ, आई एम 30+, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अडल्ट एक्ने नाम की भी चीज़ होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है। तो यस, फाइनली आई हैव फिगर्ड आउट वन स्किन केयर रूटीन जो मेरे लिए सच में काम करता है। एंड वैसे तो स्किन केयर के इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है ना मार्केट में, दैट यू कांट इवन फिगर आउट कि क्या सूट करता है कि क्या नहीं, अनलेस अंटिल यू ट्राई इट। तो मैंने भी वही किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी जिसकी वजह से मेरा स्किन बैरियर और भी बेकार हो गया था। और मेरी स्किन वैसे तो ऑयली है, एक्सट्रीम ऑयली। और मैंने ये काफ़ी टाइम से ऐसे नोटिस किया है कि मुझे ना जो समर सीज़न है ना उसमें ही पिंपल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आई थिंक मेरी स्किन को हीट बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ सेम चीज़ फ़ील करी थी और उस टाइम मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी। उस टाइम भी मुझे जून-जुलाई के आस-पास ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक्ने की बहुत ज़्यादा। एंड एक के बाद एक आते जाते हैं एंड दे वर लाइक सो पेनफुल, रेडिश एक्ने जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो उस वज़ह से तब मैं गई थी। तो येस, फॉर टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग आई हैव यूज्ड टू ओवरकम दिस थिंग। एंड टचवुड अभी मेरी स्किन काफ़ी ठीक है। और मैंने जो स्किन केयर यूज़ किया है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ट्रस्ट मी, नो फैंसी प्रोडक्ट्स एट ऑल। उससे पहले मैं यूज़ कर रही थी, बट अभी मेरा स्किन केयर बहुत ही सिंपल है। कुछ तो फार्मेसी वाले प्रोडक्ट हैं और कुछ बहुत बेसिक हैं, कुछ भी फैंसी नहीं है। तो मैंने ये एक्चुअली में वीडियो इसलिए बनाना चाहा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई हो जिसके ये काम आ जाए वीडियो, और मे बी उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड अभी मेरा स्किन काफ़ी ठीक है, नो न्यू पिंपल्स, अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई जस्ट हैव डार्क स्पॉट्स सो मैनी, बस उस पे ही काम चल रहा है अभी, वो भी चले जाएंगे बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और वो जो टाइम होता है ना, इट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग, आई नो। तो इफ़ यू आर समवन हैविंग अ लॉट ऑफ पिंपल्स और एक्नेस एंड सफरिंग फ्रॉम लाइक डिप्रेशन, ट्रस्ट मी, just wait for it. It just pimple, it will get better. So you need to trust yourself and the product you're using. Just give it a little time and it will be okay. So yes, without any further ado, let's get into the video because नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी एंड मुझे इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं है। तो yes, let's get into this. फर्स्ट मैं अपना माइक लगा लेती हूँ। एंड आज का वीडियो मैं बहुत ही जल्दी शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बस शावर लिया था एंड देन आई वाज लाइक लेट्स डू दिस वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिंजर। सो फॉर क्लिंजर आई हैव टू ऑप्शंस, क्योंकि मैंने हाल ही में ऐसे डिस्कवर किया था कि मुझे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला क्लेंजर यूज़ करना स्टार्ट किया था, आई डोंट हैव अ फ्रेश बॉटल बट आई हैव अ यूज्ड वन। तो इफ आई डोंट नो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये ना मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना। आई विल अटैच अ डिफरेंट फोटो, क्योंकि अभी ये ख़त्म हो चुका है और मैंने इसको ऐसे कट करके पूरा कंज्यूम किया हुआ है। तो दिस वन इज़ फ्रॉम फिक्स डर्मा, दिस इज़ देयर सैली ज़ैप डेली फेस क्लेंजर एंड दिस इज़ वेरी जेंटल एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। और इसमें है क्या क्या मैं बता देती हूँ, थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है। तो इट्स नॉन ड्राइंग,
keratolytic and unclog pores, and it has salicylic acid, green tea extract, aloe vera, and cinnamon bark extract, and it's dermatologist tested. So this was my first choice when it came to cleanser, and I decided to use this one, and I got it from Instamart और Blinkit से मैंने मंगवाया था just to try this. But जब मैंने इसका first tube लगाया था, and I was blown with the results, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला था पहले ही ट्यूब से। और इसमें एक चीज़ है कि आपको फोम नहीं मिलता है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कि ये बहुत अच्छे से लेदर करेगा, इट डजंट डू दैट, एंड इट्स अ वेरी जेंटल क्लेंजर। यू कैन यूज इट डे टाइम नाइट टाइम, आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको सबसे पहले यूज किया था, एंड आई हैव फिनिश्ड 2 बॉटल, और आई थिंक एक तो मैंने फेंक दी थी बाई मिस्टेक, तो मैंने इसकी टोटल 3 बॉटल्स यूज करी हैं। एंड इट कम्स इन 60 ग्राम का ट्यूब ओनली, ये बड़ा नहीं मिलेगा आपको, तो आपको यही यूज करने हैं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि अगर मुझे बड़ा मिल जाता तो मैं बड़ी बॉटल यूज कर सकती हूँ। फिर अभी मैंने कुछ मंथ पहले ना मैंने ये डर्माको का क्लेंजर लिया था। दिस इज द 2% सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश, एंड इट हैज नायासिनामाइड एज वेल विच इज 2%। तो ये भी एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है, और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। दिस वंस गिव यू प्रॉपर लेदर एंड फोमी क्लेंजर वाला वाइब, and this is oil free, sulfate free, paraben free, so it's really really good. And this comes in 150 ml ka tube, so it's really convenient. It's a huge tube, so you can finish aram se in 2 months maybe. So I'm gonna use it now because I am showing you, and I still have to do my skincare. So it comes in this gel form, and you just need to lather it, and it will give you very nice foamy texture, और बहुत अच्छे से leather होता है, and it cleans my face so perfectly. Like I don't feel any stretchiness like dryness, मुझे ऐसा कुछ भी feel नहीं होता है. It's very very gentle. Then I like to go in with a niacinamide serum which I recently bought, और मैंने ये अभी स्टार्ट किया है, तो it's been 3 weeks since I have been using it, and I can see the difference. मेरे dark spots काफ़ी कम हुए हैं. So the next thing is Asaya's 2% kojic acid, 1% alpha arbutin serum. I'm using this one. I got this from Blinkit, and I got it in a really good price, so that's why it's here. Otherwise, I was looking for niacinamide only. And it minimizes pores, help fade pigmentation, promotes even skin tone, and it has niacinamide, alpha butane, and kojic acid. तीनों है इसमें. तो kojic acid, as usual, it brightens up your complexion, मतलब skin tone better करता है, and niacinamide is actually helping you for fading dark spots and pigmentation. And alpha arbutin is also known for reducing acne and blemishes and all. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है, एंड ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, मतलब अभी तो कर रहा है. तो it comes in this glass bottle which is so cute, and इसका pump और सब कुछ बहुत अच्छा है, like it's very convenient. So I take 1 pump only ऐसे, और मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, like I massage it like really well. और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, इट्स वेरी लाइट, और इसका टेक्सचर इतना मस्त है ना. कॉल आ गई थी मेरे फ़ोन पे. तो या इट्स वेरी लाइट एंड क्विक ऑब्जॉर्वेंट भी है, लाइक बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है स्किन में. सो या after this I have a magic product, I would say, because this is really really amazing, and this work
on my skin like magic. So that's why I'm calling it a magic product. And it's literally so cheap, like you can get it in any pharmacy. आपको कहीं भी मिल जाएगा, बिकॉज आई हैव डिस्कवर्ड कि मेरी स्किन पे एजिलिक एसिड बहुत अच्छे से सूट करता है फॉर माई पिम्पल एंड ब्लेमिशेस एंड pores and everything. So before I have been using this ordinary का azelaic acid, वो जो ट्यूब आता है उनका, which is like really really expensive, वो ऑलमोस्ट 900 या 1100 रुपए का आता है, तो मैं पहले वही यूज कर रही थी. बट देन आई केम अक्रॉस दिस वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट विच इज दिस क्रीम. सो दिस इज एजिडर्म. एजिडर्म नाम है इसका, बट दिस इज एक्चुअली एजिलिक एसिड का क्रीम, एंड इट कम्स इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज. सो इफ you are new, you can go ahead with 10% का जो इनका कॉन्सेंट्रेट है ना, उसको आप यूज कर सकते हो इन द बिगिनिंग. देन यू कैन ग्रेजुअली सी कि कौन सा आपको सूट करता है. तो इट कम्स इन 10%, 15% एंड 20% एंड 25% ऑल्सो. तो मेरे को 10% बहुत अच्छे से सूट किया था जब मैंने शुरू में यूज किया था, एंड इट वॉज वर्किंग रियली रियली गुड, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि ये इतने अच्छे से काम कर रहा है. देन आई गॉट मतलब मुझे मिला नहीं था 10% वाला ट्यूब फार्मेसी पे, तो मैंने 20% वाला लिया था, एंड दिस इज ऑल्सो रियली ग्रेट. वन थिंग जो मुझे इसमें डिफरेंस लगा दोनों में, 10% एंड 20% में जो मेजर डिफरेंट था, तो इस वाले में आपको थोड़ा सा हाइड्रेशन मिलता है दिस वन, एंड 20% में आपको थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकता है. बट आई थिंक अगर आप इसको मॉइस्चराइजर के नीचे लगा रहे हो, इट शुड बी फाइन. तो मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट 20% मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस वन. आई हैव 2 एम्प्टी ट्यूब्स जो मैंने बिल्कुल ही खाली करके रखी हुई हैं, और ये सब मैंने ना बचा के रखा हुआ है कि आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस वन एंड नीड टू शो यू गाइज कि ये कितना अच्छा से काम करता है. सो दिस इज 10% वाला बॉटल. इसको भी मैंने पूरा अच्छे से निकाल के यूज किया है, और अभी आम इनमें नेक्स्ट वन. और इसका भी ट्यूब तो आई थिंक मैंने डस्टबिन में डाल दिया है. तो दिस इज अ करंट वन जो मैं अभी यूज कर रही हूँ. तो आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट, एंड जहाँ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसको लगा लेना है, एंड जस्ट मसाज इनटू स्किन. तो मुझे तो ऑलमोस्ट पूरे फेस में ही प्रॉब्लम है, तो मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, बट बहुत थोड़ा सा. एंड दिस इज रियली रियली थिक, एंड दिस इज लाइक 1/4 ऑफ द प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है ना, जो फैंसी बॉटल्स में आती हैं एजिलिक एसिड, तो उनसे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. दिस इज जस्ट फॉर आई थिंक 200 समथिंग रुपीज़. दिस वन 20% वन इज 250 रुपीज़, एंड 10% one is 354 rupees. Is still very affordable, and you can easily get it from anywhere. मतलब कहीं पे भी चले जाओ ना, easily available होती है. तो that's why this is my go-to, and I can't do without this. This is my holy grail. And also azelaic acid is really good for active acne. उनको dry करने में बहुत help करता है. So if you have active acne, then I think this is a really good chance for you to see if this works for you or not. And yeah, I hope this will help you, because this is a really really good product. एंड विद एवरी प्रोडक्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स का ब्रेक, क्योंकि प्रोडक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन गो अहेड विद नेक्स्ट प्रोडक्ट. So for the next one, I have my another holy grail product, which is my moisturizer. So if you are following me, then you know that I have been a big fan of Physiogel का moisturizer, and this one is from for dry skin. Oily skin वाला नहीं है ये वेरिएंट. तो इसके भी मैंने काफ़ी बॉटल खर्चे किए हैं. मतलब इसको तो मैंने इतना ज़्यादा लगाया है ना, इट्स बिन आई थिंक 3-4 ईयर्स जब से मैं बैंगलोर आई हूँ, और उसके बाद जब मैंने पहली बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, एंड सिंस देन आई हैव बीन यूजिंग इट कंटिन्यूसली. आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं मुझे ऑलरेडी जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज रियली रियली गुड. मुझे तो बहुत पसंद है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच
इज माई होली ग्रेल, और इसके बिना मैं और दूसरा मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं करती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन एज वेल एज ऑयली स्किन, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छे से सूट करता है. ऑयली स्किन वाला मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइंग लगता है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ. और दिस इज ऑल्सो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, तो दैट्स वाई आई हैव बीन यूजिंग इट. दिस मेक्स स्किन लेस सेंसिटिव, clinically tested to strengthen and repair the skin moisture barrier, promotes long lasting moisturization to protect against recurring dryness, softens and smoothens your skin, and yeah, so it's really good for hydration. And I take very little amount, थोड़ा सा बहुत अच्छे से चलता है, and I will just massage it in, and whatever is left on my hand I take on my neck as well. और ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी हो जाता है, एंड यू कैन सी द हाइड्रेशन इंस्टेंटली. मजा ही आ जाता है इसको देख के. और बहुत ज्यादा सी, इट्स नॉट टू ऑयली, इट्स नॉट मेकिंग माई स्किन लुक वेरी लाइक क्रीमी क्रीमी. मैंने बहुत सारा कुछ लगा लिया है, इट्स वेरी नेचुरल. Next thing is sunscreen, because it's daytime. I'm going to use my sunscreen, and if you know, then you know that I absolutely love Dr. Sheet's Ceramide Vitamin C sunscreen. I have been using bottles and bottles. इसके मैंने इतने tubes लगाए हैं ना, you can't really tell. And this is also very good, and it has 1% ceramide complex, 2% vitamin C, 1% hyaluronic acid, and minerals and organic filters. So दिस इज ग्रेट. ऑल्दो मुझे विटामिन सी इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं उसको सेपरेटली एज अ सिरम नहीं लगाती हूँ. आई ट्राई कि किसी में हो मिक्सअप में तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज नो विटामिन सी फॉर मी. सो आई हैव बिन यूजिंग माई सनस्क्रीन डेली, एंड यू शुड नॉट मिस योर सनस्क्रीन. मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई नेवर मिस माई सनस्क्रीन. मैं हमेशा लगाती हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ या बाहर जा रही हूँ. एंड दिस इज लाइक वेरी जेंटल वन, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा रब नहीं करना पड़ता है, तो आई रियली लाइक इट. इट डजंट हैव एनी वाइट कास्ट एज यू कैन सी, एंड क्विक ऑब्जर्वेंट है, बहुत आसानी से पूरे स्किन पे लग जाती है. आई डोंट हैव टू रब अ लॉट. एंड नेक्स्ट स्टेप इज माई आई क्रीम. तो आई क्रीम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस वन फ्रॉम बेला वीटा. comes in this bottle and टब, सॉरी. तो मैं इसकी भी बहुत सारी बॉटल्स यूज कर सकती हूँ. आई थिंक दिस इज माई थर्ड बॉटल ऑलरेडी, एंड आई लव इट. एंड ऑल्दो इट्स वेरी लेस क्वांटिटी, बट आई थिंक ये आराम से आपको 2 महीने चल जाती है. मुझे तो चल जाती है, बिकॉज बहुत थोड़ी सी लगती है और बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, एंड इट वर्क्स रियली नाइस ऑन माई स्किन. तो I love it, and I massage it like really good. It feels so good. And it claims ki it reduces puffiness and dark circles in 4 weeks. And yeah, I think 4 weeks is a good time. Anyway, you have to see which product works for you or which not, which is a long process. So I would suggest कि अगर आप कोई सा भी product use कर रहे हो, give it some times. I think 8 weeks का time is the most ideal time to see if it's working for you or not. So be really, really patient with your skin, with your health, and everything. And the last step is my lip balm. This is my Nivea ka regular lip balm, which I use. So that's it for skincare routine. This is pretty much everything I use on a daily basis, except मैं night में मेरी चेयर घूम जाती है यार. एक्सेप्ट कि रात में मैं क्लिनजिंग ऑयल यूज़ करती हूँ बिफोर गोइंग अहेड विद माय क्लेंजर. तो उससे पहले मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट्री डेली डिजॉल्व अल्ट्रालाइट ऑयल क्लिनजर. तो जो भी दिन भर का डर्ट और जो भी आपने लगाया, अगर मेकअप लगाया तो मेकअप भी ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है. तो आई हैव बीन यूजिंग दिस वन, एंड इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि
we are talking about daytime ka skincare. So yes, and I hope ki this video will help you somehow, and let me know कि if you have oily skin, acne prone skin, तो आपके लिए क्या better suit करता है. And yeah, till then you can like, share and subscribe. I'm gonna leave all the link for the product in the description box so you can check it out for yourself, and I'm gonna see you in the next one. Bye bye.